Friends, my name is Pooja from Hygia Group of Institutions. Today I am going to teach topic monophasic liquids. These are the contents of monophasic liquids. As we have already discussed about definitions and preparations of throat paints, gargles, etc. Now we are going to discuss about ear drops, nasal drops, enemas, elixirs, liniments, lotions as well as syrups. First of all, let's go through the ear drops. जैसा कि इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है, ear drops means something which is going to be instilled into the ears. means ऐसा ड्रॉप, ऐसी कोई चीज़ जिसे हम ईयर्स में, कान में यूज़ करते हैं. तो ऐसी कोई प्रिपरेशन जो हम ईयर ड्रॉप के फॉर्म में यूज़ करते हैं. सो लेट्स गो टू द डेफिनेशन. ईयर ड्रॉप्स instilled into the ear which with dropper and as well as screw capped plastic bottle. स्टूडेंट्स, हम सभी ने ईयर ड्रॉप्स को देखा हुआ है. ईयर ड्रॉप्स जैसे कि आई ड्रॉप देखते हैं वैसे ही ईयर ड्रॉप भी होता है. ईयर ड्रॉप्स को हम ईयर्स में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो उसे हम डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा करके ईयर्स में इंस्टिल करते हैं, ईयर्स में डालते हैं. दीज प्रिपरेशंस आर प्रिपेयर्ड विद वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और डाइल्यूट अल्कोहल. ये प्रिपरेशन बनाने के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट मीन्स वो व्हीकल जिसमें हम मेडिसिन्स को ऐड करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, वो है हमारे ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और डाइल्यूट अल्कोहल. इनका काम क्या है? दे हेल्प्ड इन क्लीनिंग ईयर्स एज वेल एज सॉफ्टनिंग द वैक्स फॉर ट्रीटिंग माइल्ड इन्फेक्शन. ईयर ड्रॉप में ये जो सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं प्रिपरेशन को फॉर्म करने में, उसका काम क्या होता है, उसका वर्क क्या है? ये कान को साफ़ कर रखते हैं. साथ ही साथ जो कान में, ईयर्स में जो वैक्स डिपॉजिट हो जाता है उसे वो सॉफ्ट करके बाहर निकालने का काम करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईयर ड्रॉप्स. अब इसका देख लेते हैं कंटेनर कैसा होता है. नाउ द कंटेनर, इट इज़ कलर्ड फ्लूटेड ग्लास बॉटल्स. फ्लूटेड मीन्स लंबी नेक वाली ग्लास बॉटल्स के साथ में जब ड्रॉपर होता है और उस पर कैप होता है, तो वो कंटेनर, एक इस तरह का कंटेनर यूज़ किया जाता है. दूसरा कंटेनर, इट आल्सो बी डिस्पेंस्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक कंटेनर्स. इसे प्लास्टिक कंटेनर्स में भी डिस्पेंस करते हैं. द लेबल, इसका लेबल कैसा होना चाहिए? द लेबल शुड बी कंटेन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली. ईयर ड्रॉप्स को माउथ में नहीं लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो माउथ में यूज़ नहीं करते हैं वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए कंसीडर की जाती हैं. तो ईयर ड्रॉप्स को फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इसका लेबल जो बनेगा वो लेबल इस टाइप का होगा. स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस. इसे ठंडी जगह पर स्टोर करना होता है, रखना होता है. अदरवाइज द प्रिपरेशन विल बी डिग्रेड. मीन्स द प्रिपरेशन आपकी तब ख़राब होने का डर रहता है, चांस रहता है कि ख़राब हो जाए. इसलिए इसे हम ठंडी जगहों पर, कूल प्लेसेस पर रखेंगे. नाउ एग्जाम्पल. अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ईयर ड्रॉप्स की कोई एक प्रिपरेशन देख ली जाए. एग्जाम्पल इज़ प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 25 ml ऑफ सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप. अब हम सोडा ग्लिसरीन का ईयर ड्रॉप बनाने की प्रिपरेशन देखेंगे. सो दिस इज़ द टेबल. ये टेबल दी हुई है जिसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं. इंग्रेडिएंट्स मीन्स वो सारे सब्सटेंसेस, वो सारे केमिकल्स जिसे लेकर के हम ईयर ड्रॉप को फॉर्म करते हैं, ईयर ड्रॉप को फॉर्मुलेट करते हैं. और राइट हैंड साइड पे इसकी क्वांटिटी मेंशन है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें इन केमिकल्स को लेना है और उससे हम ईयर ड्रॉप बनाते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट हम लेंगे 5 ग्राम, ग्लिसरीन 30 ml, प्यूरिफाइड वाटर लेंगे, प्यूरिफाइड फॉर्म में वाटर को लेंगे जो कि 100 ml की क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं.
इसमें देखिए प्रिपरेशन को बनाने के लिए 100 ml दिया हुआ है, लेकिन प्रिस्क्राइब कितना हमें करना है, डिस्पेंस कितना करना है, 25 ml। ये 100 ml बनाने के बाद में हमें 25 ml इससे अलग मेज़र करके मेजरिंग सिलेंडर से लेना होगा और फिर उसको हमें एयर ड्रॉप के फॉर्म में स्टोर करना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द डायरेक्शन मीन्स अब इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें कान में इसे यूज़ करना है। नाउ 2 to 3 ड्रॉप्स इन ईच ईयर एज डायरेक्टेड मीन्स जो डॉक्टर होता है वो हमें प्रिस्क्राइब करता है कि कितनी कितनी बूंद इस प्रिपरेशन का ईयर ड्रॉप का हमें अपने कान में इंस्टॉल करनी है, डालनी है। वो है 2 से 3 ड्रॉप, 2 to 3 ड्रॉप्स फॉर ईच ईयर। इसका यूज़ क्या है? ये जो प्रिपरेशन हमने बनाई है इसका यूज़ भी तो होगा ना, तो इसका यूज़ है इट इज़ यूज टू रिलीव इचिंग इन द ईयर एंड सॉफ्टन द वैक्स। इसका यूज़ है कि इसे हम किसी भी तरह की इचिंग या किसी भी तरह की कोई भी तरह की इचिंग प्रॉब्लम होगी अगर आई में, तो उसे किसी भी तरह की इचिंग होगी तो उसे हम इस ड्रॉप के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो कान में वैक्स डिपॉजिट हो जाता है उसे भी वो स्मूथ करके बाहर निकालने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज नेज़ल ड्रॉप्स। Nasal drops, as the name indicates, nasal means someone and something which is instilled into the nose. Nasal drops instilled into nose with dropper. Nasal drops should be isotonic and neutral. Nasal drops वो प्रिपरेशन होती हैं जो हम अपनी नाक में उसे ड्रॉपर के फॉर्म में लेते हैं। ये प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? आइसोटोनिक होनी चाहिए। मींस जो नेज़ल कैविटी का हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ में इसका जो बॉन्डिंग है वो ठीक होनी चाहिए और न्यूट्रल होनी चाहिए। मींस किसी भी तरह का कोई इरिटेशन जब ये नेज़ल कैविटी में जाएगा प्रिपरेशन तो नहीं शो करनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई इरिटेशन कॉज नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे हम आइसोटोनिक और न्यूट्रल प्रिस्क्राइब करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। एंड एज वेल एज द विस्कोसिटी शुड बी सिमिलर टू नेज़ल सिक्रेशन। इसकी जो विस्कोसिटी होनी चाहिए, जो नेज़ल ड्रॉप बनाते हैं इसकी विस्कोसिटी मीन्स इसकी जो थिकनेस है वो भी जैसा कि हमारा नेज़ल सिक्रेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसलिए इसे हम बनाने के लिए 0.5% मिथाइल सेलुलोज, ये एक केमिकल सब्सटेंस है। 0.5% मीन्स 100 ग्राम में 0.5 ग्राम मीन्स 100 ग्राम में 500 मिलीग्राम इसे हम लेते हैं, जिसे हम नेज़ल ड्रॉप्स को बनाने में यूज़ करते हैं एज ए केमिकल एजेंट। Buffering capacity of nasal mucosa is low, so it is advisable to use phosphate buffer of pH 6.5. Now containers. Nasal drops के लिए containers कैसे prescribe करने चाहिए? Nasal drops are dispensed in colored fluted bottles fitted with a dropper or in a plastic container. As I have shown through the figure, nasal drops are dispensed in colored fluted bottles means लंबे नेक की बॉटल में नेज़ल ड्रॉप्स को डिस्पेंस करना चाहिए, जिसके साथ ही हमें ड्रॉपर भी इसमें होता है। और साथ ही साथ आजकल प्लास्टिक के कंटेनर के फॉर्म में भी नेज़ल ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। इसका एक एग्जांपल देना चाहेंगे, नेज़िवियन, ऑट्रिविन। आजकल ये बहुत से नेज़ल ड्रॉप्स हैं जो इजीली अवेलेबल हैं मेडिकल स्टोर्स पे, जिसे हम जनरली यूज़ भी करते हैं, नेज़िवियन एज वेल एज ऑट्रिविन। नाउ लेबलिंग। द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो प्रिपरेशन जो हम माउथ में इनटेक नहीं करते हैं उन सभी प्रिपरेशंस में फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली का लेबल लगाना चाहिए, इसलिए ताकि वो मेंशन हो सके कि इसे हमें माउथ में इनटेक नहीं करना है, एक्सटर्नली कहीं पर हमें अप्लाई इसे करना है। नाउ द स्टोरेज। नेज़ल ड्रॉप शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Prepare and dispense 10 ml of ephedrine nasal drops। अब हमें 10 ml ephedrine nasal drops बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ephedrine हाइड्रोक्लोराइड 0.5 ग्राम, क्लोरोब्यूटॉल 0.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम एंड वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml।
1000 ml क्वांटिटी ऑफ वाटर में हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, ऐड करने हैं। नाउ मेथड, नेज़ल ड्रॉप्स को कैसे बनाते हैं। डिज़ोल्व द इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोब्यूटॉल एंड सोडियम क्लोराइड इन सम वार्म वाटर। थोड़े से गर्म पानी में, वार्म वाटर में इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोब्यूटॉल एंड सोडियम क्लोराइड, ये सारे सब्सटेंसेस, ये सारे केमिकल्स को लेकर के हमें ऐड करना है हल्के गर्म पानी में। फिर उसे ठंडा करके फ़िल्टर कर लेना है, छान लेना है, और फिर जितना वॉल्यूम हमें चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए, 1000 ml के लिए हमें बनाना था, तो मेजरिंग सिलेंडर में 1000 ml तक वॉल्यूम वाटर के थ्रू मेकअप कर लेते हैं इन सारे सब्सटेंसेस के सोल्यूशन के साथ में। फिर ट्रांसफ़र द नेज़ल ड्रॉप इन कंटेनर। फिर हमें जितने भी ml का कंटेनर, 5 ml 10 ml का कंटेनर, जितने भी फॉर्म में हमें चाहिए, उसे हम नेज़ल ड्रॉप में को कंटेनर में ट्रांसफ़र करके लेबल करके डिस्पेंस कर देते हैं। नाउ एनिमास। Enemas are aqueous or oily solutions or suspensions intended for introduction into the rectum for their purgative, sedative, anthelmintic as well as nutritive effects. Enemas वो प्रिपरेशन होती हैं कि जब हमारी बॉडी में बॉवल सिंड्रोम या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसको उस फॉर्म में या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम एनिमास का यूज़ करते हैं। पेशेंट्स को जनरली एनिमास दिया जाता है। जब कोई ऑपरेशन होना होता है किसी पेशेंट का, तो उसे एनिमा दिया जाता है, एनिमा लगाया जाता है, ताकि उसका स्टमक वॉश हो जाए और ईज़िली ऑपरेशन हो सके। एनिमा ऑयली सॉल्यूशन या सस्पेंशन होते हैं जो कि रेक्टम के थ्रू बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। ये सिडेटिव इसमें कौन कौन सी प्रिपरेशंस यूज़ होती हैं, मेडिसिन यूज़ होती हैं जो कि परगेटिव एक्शन शो करते हैं, सिडेटिव, एंथेल्मेंटिक एंड न्यूट्रिटिव इफेक्ट। ड्रग्स यूज्ड एज एनिमास आर सोप सॉल्यूशंस, ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल, टैनिक एसिड एक्सेट्रा। जो ड्रग्स एनिमास के फॉर्म में यूज़ की जाती हैं वो है सोप सॉल्यूशन, सोप का सॉल्यूशन, ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल एंड टैनिक एसिड्स। Usually solutions in volume of 100, 200, 500 to 1000 ml are taken. जनरली जो एनिमास बनाए जाते हैं या मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं वो डिफरेंट वॉल्यूम्स में, जैसे कि 100 ml, 200 ml, 500 एंड 1000 ml, 1000 ml के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एज एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज रिक्वायर्ड। पेशेंट की कंडीशन और एज के अकॉर्डिंग एनिमा को पेशेंट को दिया जाता है, पेशेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाउ एलिक्सर्स। एज द फिगर शोज, एलिक्सर्स आर क्लियर, फ्लेवर्ड, स्वीटेंड, हाइड्रोअल्कोहलिक, लिक्विड ओरल preparations that usually contain either potent or unpleasant tasting drugs. Elixirs क्लियर सॉल्यूशंस, फ्लेवर्ड और स्वीट सॉल्यूशन होते हैं जो कि वाटर और अल्कोहल के कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। एलिक्सर मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों ही फॉर्म में होते हैं। जो मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं उसमें मेडिकामेंट्स ऐड होते हैं, और जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। दे मे बी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। Compared to syrups, elixirs are usually less sweet and less viscous. जो एलिक्सर्स होते हैं, सिरप और एलिक्सर, देखिए लगभग कंपेयर किया जाए तो एलिक्सर और सिरप में थोड़ी सिमिलैरिटी है, बट एलिक्सर्स क्या होते हैं, सिरप के कंपेयर में पतले होते हैं, थिन होते हैं, देखने में क्लियर होते हैं, और इसमें अल्कोहल का यूज़ होता है। इसको फॉर्मुलेट करने में अल्कोहल एज अ व्हीकल, एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। सो दिस इज़ लेस विस्कस, मीन्स ये पतला होता है इन कंपेरिजन टू सिरप। सिरप विस्कस होते हैं, गाढ़े होते हैं, बिकॉज दे कंटेन ए लेजर अमाउंट ऑफ शुगर। और ये ठीक होता है इन कंपेरिजन टू सिरप बिकॉज इट द लेजर अमाउंट ऑफ, चीनी की कम मात्रा इसमें यूज़ की जाती है। और सिरप में चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें चीनी ज़्यादा मात्रा में, शुगर का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एलिक्सर्स में माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस कम रहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोअल्कोहलिक नेचर,
Elixirs are better than the syrup maintain both water soluble and alcohol soluble components in solution. ये लाइन ये कह रही है कि एलिक्सर्स चूँकि हाइड्रो अल्कोहलिक नेचर होते हैं, मींस अल्कोहल का यूज़ इसमें एज अ व्हीकल होता है, अल्कोहल में डिज़ोल्व करके इसमें मेडिकामेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो जो केमिकल कंपोनेंट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जो अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं कंपोनेंट्स वो भी इसमें ईजिली डिज़ोल्व होकर के क्लियर सोल्यूशन प्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें सॉल्युबिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आती है, कंपोनेंट्स लगभग इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्लोरल एलिक्सर एंड पैरासीटामॉल एलिक्सर। आप सभी ने देखा होगा कि पैरासीटामॉल एलिक्सर के फॉर्म में भी आता है, जो कि क्लियर सोल्यूशन होता है, लाइट पिंक कलर का देखने में होता है, क्लियर सोल्यूशन होता है। स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर इन अ कूल प्लेस। इसे हम टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करके कूल प्लेस में रखते हैं। नाउ लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स क्या होती हैं? लिनीमेंट्स आर लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड टू बी रब्ड with friction and massaged onto unbroken skin to obtain analgesic, rubefacient or generally stimulating effect. लिनीमेंट्स वो प्रिपरेशन होती हैं जो हम स्किन पे रबिंग के थ्रू स्किन पे रब करके यूज़ करते हैं या मसाज करके यूज़ करते हैं, वो प्रिपरेशन हमारी लिनीमेंट्स कहलाती हैं। बट इसमें जो स्किन अनब्रोकन होगी, मीन्स जहाँ पर स्किन में किसी भी तरह का कोई कट नहीं होगा, वहाँ पर लिनीमेंट्स को यूज़ करते हैं। ये प्रिपरेशन एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट देती है और स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट, मीन्स वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करती है। जैसे एग्जांपल क्या है? मूव। आप सभी ने देखा होगा, मूव को हम एज ए लिनीमेंट यूज़ करते हैं। दीज आर यूजुअली सॉल्यूशंस ऑफ ऑयल, अल्कोहल और सोप्स। ये जनरली ऑयल्स होते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं और सोप्स के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इट शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड बॉटल्स। इन्हें हम कलर्ड बॉटल्स में डिस्पेंस करते हैं। द बॉटल शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। बॉटल्स पे लेबल होना चाहिए कि ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़। स्टोरेज, इसका स्टोरेज क्या है? इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स एंड कंटेनर मस्ट बियर फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली एंड शेक द बॉटल बिफोर यूज़। इसे स्टोर करने के लिए एक टाइटली क्लोज कंटेनर लेते हैं और साथ ही साथ उस कंटेनर पे मेंशन होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मीन्स इसे बाहरी सतह पर यूज़ करना है, एंड शेक द बॉटल बिफोर यूज़। बॉटल को शेक करना चाहिए यूज़ करने के पहले। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टर्पेंटाइन लिनीमेंट। टर्पेंटाइन लिनीमेंट्स बनाने के लिए इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं सोप, सॉफ्ट सोप 3.75 ग्राम, कैम्फर जिसे हिंदी में कपूर कहते हैं 2.50 ग्राम, टर्पेंटाइन ऑयल तारपीन का तेल 32.50 ml एंड प्यूरिफाइड वाटर 11.25 ml। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को वे कर लेते हैं और इसे बनाने का प्रोसीजर क्या है, कैसे बनाते हैं इसे हम। डिज़ोल्व द कैम्फर इन टर्पेंटाइन ऑयल इन अ ड्राई कंटेनर। एक ड्राई कंटेनर लेते हैं, उसमें हम कैम्फर को टर्पेंटाइन ऑयल में डिज़ोल्व कर लेते हैं, स्लोली डिज़ोल्व कर लेते हैं, और ये हमारा कहलाता है कैम्फर सोल्यूशन। ये कैम्फर सोल्यूशन किस में बना? टर्पेंटाइन ऑयल में कैम्फर को डिज़ोल्व करके कैम्फर सोल्यूशन बना। अब इसके बाद क्या करते हैं, अलग से सेपरेटली सोप सोल्यूशन, सॉफ्ट सोप को डिज़ोल्व करते हैं प्यूरिफाइड वाटर में। एक पेस्टल मोर्टार लेते हैं, पेस्टल मोर्टार में हम सॉफ्ट सोप को प्यूरिफाइड वाटर में स्लोली डिज़ोल्व करते हैं। अब क्या करना है कि कैम्फर सोल्यूशन को सॉफ्ट सोप सोल्यूशन में स्लोली ऐड करते जाना है और ट्राइचुरेट करते जाना है, अच्छे से मिलाते जाना है जब तक एक क्रीमी इमल्शन फॉर्म नहीं हो जाए, जब तक एक क्रीम के फॉर्म में हमें फॉर्मुलेशन ना मिल जाए, और प्यूरिफाइड वाटर को फाइनली मिला करके वॉल्यूम मेकअप कर देना है। हमारा जो क्वांटिटी है उसे बना देना है। देन इसके बाद क्या करना है, लगातार ट्राइचुरेट करते हुए, लगातार मिलाते हुए प्रिपरेशन को बॉटल में
स्टोर करना है, स्टोर करके उसे लेबल करके डिस्पेंस करना है, उसे अच्छे से लेबल्ड कर देना है और डिस्पेंस कर देना है। डायरेक्शन, इसका यूज़ कैसे किया जाता है? टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द अफेक्टेड पार्ट विथ फ्रिक्शन। इसे कैसे यूज़ करना है? स्किन की बाहरी सतह पर फ्रिक्शन के द्वारा उसे रब करके यूज़ करना है। इसका यूज़ क्या है टर्पेंटाइन लिनीमेंट का? इट इज़ यूज्ड इन मस्कुलर पेन एंड जॉइंट्स पेन, आर्थरालजिया जिसे बोलते हैं, जॉइंट्स पेन। नाउ लोशंस। लोशंस आर सॉल्यूशंस or suspension or emulsion, these are intended for external application to the skin. लोशन वो प्रिपरेशन होती हैं जिसे हम स्किन में अप्लाई करते हैं। ये सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं और इमल्शन के फॉर्म भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, सस्पेंशन थिक सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं और इमल्शन क्रीम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्रीमी सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं जिसे इमल्शन कहते हैं। इसे कहाँ पे अप्लाई करना होता है? इट इज़ यूज्ड एज एक्सटर्नली, एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोशंस का होता है। दे आर रब्ड ऑन द स्किन विदाउट फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन, वूल और गॉज। लोशंस को स्किन में अप्लाई करते हैं बट इसे हम रब नहीं करते हैं, इसे हम कॉटन की हेल्प से अफेक्टेड पार्ट पर, अफेक्टेड स्किन पर यूज़ करते हैं, इसे रब नहीं करते। इन सम केसेस लोशंस आर अप्लाइड टू द स्कैल्प वेयर द vehicle for the medication is alcohol based, allowing for rapid drying of hair and thus making the product more acceptable to the patient. सैलिसिलिक एसिड का लोशन अवेलेबल होता है मार्केट में। उसे हम क्या करते हैं, जनरली स्कैल्प पर, अपने सर पर, सिर में मसाज करते हैं, जो कि हमारे हेयर प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। ये इसका एग्जाम्पल है। शैम्पू के फॉर्म में भी हम लोशंस का यूज़ करते हैं। कंटेनर्स, इसे यूज़ करने के लिए कंटेनर्स कैसे होने चाहिए? लोशंस शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लूटेड बॉटल्स। लोशंस को हम कलर्ड फ्लूटेड बॉटल्स में, लंबे नेक की बॉटल्स में, प्लास्टिक के कंटेनर में यूज़ करते हैं या फिर ग्लास के कंटेनर में इसे स्टोर करते हैं। लेबलिंग क्या है? इसकी लेबलिंग कैसी होनी चाहिए? इसके लेबल पर स्पेशली मेंशन होना चाहिए इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पर्पस, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली एंड शेक वेल बिफोर यूज़, ये इसके लेबल पर मेंशन होना चाहिए। अब इसकी स्टोरेज कंडीशंस देख लेते हैं। स्टोरेज, लोशन शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल फिल्ड, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर इन अ कूल प्लेस। इसे प्रॉपरली फिल्ड करके, अच्छे से टाइट क्लोज करके एयर टाइट कंटेनर में कूल प्लेस पे रखना चाहिए। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लोशन इज़ कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन हम सभी ने यूज़ किया हुआ है, हमारे घर में भी अवेलेबल होता है कैलामाइन लोशन। अब इसे बनाने का हम मेथड देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर कैलामाइन 15 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 5 ग्राम, बेंटोनाइट 3 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 0.5 ग्राम, लिक्विफाइड फिनॉल 0.5 ml, ग्लिसरीन 5 ml, रोज़ वाटर फॉर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 100 ml। 100 ml की क्वांटिटी के लिए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। अब कैलामाइन लोशन को बनाने का प्रिपरेशन का मेथड देख लेते हैं। डिज़ोल्व सोडियम सिट्रेट इन रोज़ वाटर। सबसे पहले क्या करेंगे कि सोडियम सिट्रेट को हम रोज़ वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे, थोड़े से क्वांटिटी में रोज़ वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे सोडियम सिट्रेट को। फिर इसमें स्लोली ट्राइचुरेट करते हुए, अच्छे से मिक्सिंग करते हुए कैलामाइन ऐड करेंगे, फिर जिंक ऑक्साइड ऐड करेंगे, फिर बेंटोनाइट ऐड करेंगे और फिर लिक्विफाइड फिनॉल को स्लोली ऐड करते जाएंगे। देन लास्ट में ग्लिसरीन ऐड करेंगे, स्लोली एडिशन ऑफ ग्लिसरीन। देन इसके बाद में प्यूरिफाइड वाटर को, जो कि रोज़ वाटर है हमारा, उसे स्लोली ट्राइचुरेट करते हुए ऐड करते जाएंगे और रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जो कि हमारा 100 ml है, मेजरिंग सिलेंडर में मेज़र करके रिक्वायर्ड वॉल्यूम हम अपना कैलामाइन लोशन का फॉर्म कर लेंगे। देन इसके बाद ट्रांसफ़र द लोशन टू ए बॉटल, उसे एक
बॉटल में स्टोर कर लेंगे, अच्छे से कॉर्क कर लेंगे, मीन्स उसे बंद कर देंगे, लेबल करेंगे, देन डिस्पेंस करेंगे। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कैलामाइन लोशन। सबसे पहले हमने क्या किया था कि सोडियम सिट्रेट को रोज़ वाटर में थोड़े से अमाउंट के सम क्वांटिटी ऑफ रोज़ वाटर में सोडियम सिट्रेट को ऐड किया था। देन इसके बाद हमने इसमें कैलामाइन ऐड किया, जिंक ऑक्साइड ऐड किया, बेंटोनाइट ऐड किया, फिर इसके बाद लिक्विफाइड फिनॉल, देन ग्लिसरीन। इन सबको ऐड करने के बाद स्लोली ट्राइचुरेट करते हुए, लगातार कंटिन्यूसली ट्राइचुरेट करते हुए हमने वाटर का एडिशन करके, रोज़ वाटर का स्लोली एडिशन करके सफिशिएंट क्वांटिटी में 100 ml जो कि हमारी क्वांटिटी है उसमें कैलामाइन लोशन को फॉर्मुलेट किया। नाउ सिरप्स। सिरप is a concentrated or nearly saturated solution of sucrose in purified water। सिरप को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो इसे हम जैसे घरों में हम चाशनी बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, चीनी को वाटर में ले करके उसे बॉईल कर देते हैं, एक चिपचिपी सी चाशनी बन जाती है, उसे हम सिरप बोलते हैं। मेडिकेटेड टर्म में इसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अ सिरप इज़ अ कंसनट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। सिरप एक कंसनट्रेटेड फॉर्म है सुक्रोज का प्यूरिफाइड वाटर में। अब इसका कितना कंसनट्रेशन होना चाहिए जो कि सिरप फॉर्मुलेट हो सके, शुगर का इसमें कितना कंटेंट होना चाहिए, 66.7% शुगर को होना चाहिए सिरप को फॉर्म करने में। द सिरप आर स्वीट विस्कस प्रिपरेशंस। सिरप कैसे दिखते हैं, स्वीट विस्कस प्रिपरेशन। सिरप कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप एंड दोज कंटेनिंग एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस आर नोन एज फ्लेवर्ड सिरप। सिरप जिसमें मेडिकामेंट्स, मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड होते हैं वो हमारे मेडिकेटेड सिरप कहलाते हैं, और वो प्रिपरेशन जिसमें फ्लेवरिंग एजेंट, वो सिरप्स जिसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि फ्लेवर को प्रोड्यूस किया जा सके, वो सिरप हमारे कहलाते हैं फ्लेवर्ड सिरप्स। सिरप का यूज़ क्या है, सिरप क्यों हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन को बनाने में। दे आर यूज्ड फॉर मास्किंग डिसएग्रीएबल टेस्ट ऑफ बिटर और सलाइन ड्रग। जो मेडिसिन्स खाने में, टेस्ट में अच्छी नहीं होती हैं या उनका तीखा टेस्ट होता है या किसी भी तरीके का अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, उसे मास्क करने के लिए, उसे नॉर्मल इनटेक करने के लायक बनाने के लिए हम सिरप का यूज़ करते हैं। सिरप को प्रिपरेशन में जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स को सिरप में डिज़ोल्व करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि उसका जो बिटरनेस है, उसका जो डिसएग्रीएबल टेस्ट है वो हम मास्क कर सकें। इसलिए हम सिरप को प्रोड्यूस करते हैं और मेडिसिन्स के साथ में ऐड करके फाइनल फॉर्मुलेट करते हैं। दीज आर यूज्ड एज ए व्हीकल एंड फ्लेवर्स ऑफ प्रिपरेशंस। किसी भी मेडिसिनल प्रिपरेशन को बनाने के लिए सिरप का दो तरह से यूज़ होता है। एक तो एज ए व्हीकल, वो व्हीकल के फॉर्म में, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ हो सकता है, और साथ ही साथ फ्लेवर्स ऑफ प्रिपरेशन, इट प्रोड्यूस फ्लेवर्स मीन्स अरोमा। प्रिपरेशन अगर स्मेल करने में ही ठीक नहीं लगेगी तो पेशेंट इनटेक कैसे करेगा, है ना। तो क्या करते हैं हम प्रिपरेशंस को फ्लेवर्स के फॉर्म में, उसके जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसे हम इन्हांस करते हैं, जो कि हमारा सिरप इस काम को करता है। 66.7% कंसंट्रेशन के सुक्रोज को हम लेते हैं सिरप के प्रिपरेशन में, बट इसे ज़्यादा दिनों तक हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो शुगर होता है, जो सुक्रोज होता है, वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत ही प्रोन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ सिरप में बहुत जल्दी होता है, इसलिए सिरप्स को हम बहुत लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए नहीं रिकमेंड कर सकते। अ सिरप शुड बी कंज्यूम्ड विद इन फ्यू टाइम ऑफ मंथ टू अवॉइड माइक्रोबियल ग्रोथ। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सिरप को विद इन मंथ कंज्यूम कर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 66.7% weight by weight concentration of sucrose. That's why there is chance to produce microbial growth. So that's why सिरप को हम विद इन मंथ कंज्यूम करने का प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन को इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं।
और सिरप का स्टोरेज देख लेते हैं। सिरप को स्टोर करने के लिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर में सिरप डिग्रेड हो जाएगा। इस टेम्परेचर तक ही सिरप को हम स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है सिरप का? ऑरेंज सिरप, टोलू सिरप, लेमन सिरप, वाइल्ड चेरी सिरप। लेमन सिरप, वाइल्ड चेरी सिरप, ऑरेंज सिरप, ये सभी आप सब ने देखा होगा। जनरली ये हम देख चुके हैं, हमारे घरों में भी यूज़ होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ स्टोरेज, इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सेडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। सिरप्स को जैसा कि मैंने बताया कि 30 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड, उससे ज़्यादा के टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज़ चांस टू बी डिग्रेड, मीन्स सिरप ख़राब होने के चांसेस हैं। मार्केटेड सिरप, हमारे मार्केट में कौन कौन से सिरप अवेलेबल हैं उसके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने, बेनाड्रिल सिरप एज वेल एज क्रोसिन सिरप। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सिरप, ingredients are sucrose 66.7 gram and purified water 100 ml. Method of preparation is very simple. Sucrose is added in the purified water and heat to dissolve sucrose with occasional stirring. Cool and add more purified water to make the required weight or volume. क्या करना है? सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सुक्रोज को वे करके 66.7 ग्राम सुक्रोज को वे करके उसे प्यूरिफाइड वाटर में ऐड करना है। कितने क्वांटिटी में? 100 ml के प्यूरिफाइड वाटर में ऐड कर देना है। फिर उसे गर्म करना है, हीट करना है और बीच बीच में उसे स्टिर करते रहना है, चलाते रहना है। फिर तब तक जब तक वो हमें एक चाशनी के फॉर्म में, एक विस्कस फॉर्म में ना मिल जाए। ये है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सिंपल सिरप। नाउ दीज आर द रेफरेंसेस जहाँ से हमने इन टॉपिक्स को कवर किया है। R.M. मेहता एंड A.K. गुप्ता। थैंक यू।